दिस आर द सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स, और ये लेटर्स की हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम जो भी ड्राइंग शीट में जो भी टेक्स्ट एंटर करेंगे, जो भी नोट लिखेंगे, तो वो उसमें हमें एक पर्टिकुलर मतलब हाइट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला लेटर हमने लिखा और फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, जो लाइन में टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, या नॉर्मली जो हमने जो है वो इस तरह से लिख दिया हमारी कर्सिव राइटिंग में। ये इस तरह से नहीं होता है। तो उसके लिए जो है क्या करते हैं कि ये लेटर, जैसे ए लेटर है, दिस इज द लेटर ए, तो ये ए लेटर में इसका रेशो जो है, एस्पेक्ट रेशो जिसको कहते हैं हम, जिसको हमने कल भी क्लास में डिस्कस किया था कि द एस्पेक्ट रेशो इज 6:5 वाली जो सीरीज है, वो कि 6 if 6 represent the height of the letter and then 5 will be the width of the letter, so 6:5 का aspect ratio। तो ये लेटर्स अल्फाबेट जो हैं, सारे अल्फाबेट्स मैक्सिमम 6:5 रेशो फॉलो करते हैं, और सारे 6:5 नहीं करते। देर आर सम लेटर्स विच फॉलो 6:1 एंड देर आर सम लेटर्स विच फॉलो 6:4, इस तरह से फॉलो करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हीं की प्रैक्टिस करना है। तो मेरी स्क्रीन नीचे जो मैं लिख रहा हूं वो भी दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। सो जो साइज ऑफ लेटर हमारा रहेगा, साइज ऑफ लेटर, तो इसमें जो हाइट है, हाइट वो हमें लेना है। एक तो कैपिटल लेटर हमें लिखना है, और स्मॉल लेटर्स लिखना है। ए से लेके जेड तक कैपिटल, और ए से जेड तक स्मॉल। हाँ, जो अल्फाबेट या जो लेटर है, इसका जो शेप रहेगा ना, वो शेप, ये जो बुक एनडी भट्ट की बुक है, इसमें ये जो फिगर है, ये वाला, दैट यू हैव टू फॉलो फॉर कैपिटल लेटर्स। सर दिख नहीं रहा, आप क्या दिखा रहे हो? जो प्रेजेंट, जो प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें लिखा है ना, दो तरह से, एक मेरे टेबल पर भी है और एक स्क्रीन भी है, तो दोनों साइमल्टेनियस। टेबल वाला दिख रहा है, स्क्रीन शेयर की है, वो आ रहा है क्या? उसको अनपिन करो पहले सर। अनपिन आ रहा है सर। अनपिन करो। हाँ सर दिख रहा अनपिन कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो अल्फाबेट है, इनका जो शेप है, हमें ये वाला शेप यूज करना है फॉर कैपिटल लेटर्स, ये नंबर्स के लिए ये वाला, और स्मॉल लेटर्स के लिए ये वाला फिगर, ये वाला। सर इनका कोई साइज है? हाँ बता रहा हूँ ना, साइज तो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ शेप हमें ये वाले फॉलो करने हैं, ठीक है। फॉर स्मॉल लेटर्स एंड फॉर कैपिटल लेटर्स ये शेप, ये नंबर्स के लिए। हाँ, तो अब किस साइज में हमें ये जो नंबर्स और ये जो लेटर्स हैं वो लिखना है, वो है 8 mm की साइज में। मतलब 8 mm की साइज में, 8 mm साइज मींस 8 mm विल बी द हाइट ऑफ द लेटर। लेटर की हाइट 8 mm की रहेगी। विड्थ वो हम जो एस्पेक्ट रेशो यूज करेंगे 6:5, इस एस्पेक्ट रेशो से हम उसकी विड्थ निकालेंगे, ठीक है, और हाइट और विड्थ का रेशो हम मेंटेन करेंगे।
दूसरा जो साइज है लेटर का वो हमें यूज करना है 6 mm का। इसमें भी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स और नंबर्स, कैपिटल और स्मॉल नंबर्स। स्मॉल लेटर्स और नंबर्स तीनों। और 4 mm की साइज में भी लिखना है। 4 mm की साइज में हमें स्मॉल लेटर्स और नंबर्स। ठीक है, तो 8 mm की साइज में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर्स। 6 mm की साइज में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स और नंबर्स। और 4 mm की साइज में स्मॉल लेटर्स और नंबर्स। ये हमें इसकी प्रैक्टिस करना है, ये रेशो मेंटेन करके हमें यूज करना है, उसको बनाना है जो लिखेंगे हम। तो ये लेटर, ये रेशो कैसे करेंगे? तो स्क्रीन को देखिए। हाँ, ये जो हाइट है, से दिस हाइट इज, ये एक पर्टिकुलर हाइट है ऑफ लेटर। से यदि हम इसको बात करें कि इसको लेट इट बी 6 mm, यदि ये 6 mm की है, इसकी हाइट ये लेटर की 6 mm की है, तो हम क्या करते हैं, इस हाइट को 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो ये 6 ब्लॉक्स हो गए, 6 डिवीजन हो गए इस हाइट के। अब यहां पर लेटर की विड्थ चाहिए, तो यहां पर कितने ब्लॉक्स आना चाहिए विड्थ के लिए? सो इफ द एस्पेक्ट रेशो इज 6:6, यदि 6:6 का एस्पेक्ट रेशो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी इस लेटर की हाइट है उतनी ही इसकी विड्थ भी हो, उतनी ही इसकी विड्थ भी हो। ठीक है, तो क्या किया हमने, ये टोटल हाइट थी, इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये 6 डिवीजन हो गए। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डिवीजन। अब ये लेटर यदि 6:6 एस्पेक्ट रेशो में आ रहा है, तो यहां पर भी 6 डिवीजन होना चाहिए। तो हम ये एक डिवीजन ऐसा मेजर करेंगे और ऐसे 6 डिवीजन यहाँ पे मार्क कर लेंगे। सो दिस इज डिवीजन नंबर 1, दिस इज डिवीजन नंबर 2, दिस इज डिवीजन नंबर 3, दिस इज डिवीजन नंबर 4, दिस इज डिवीजन नंबर 5 एंड दिस इज डिवीजन नंबर 6। तो ये ऐसा करके ये 6 डिवीजन इधर है और 6 डिवीजन इधर है, मतलब 6 यूनिट ऑफ लेंथ इसकी है और 6 यूनिट ऑफ लेंथ इसकी है। तो रेशियो क्या हो गया, 6:6 का हो गया। तो ए जो लेटर है, ये ए लेटर जो एस्पेक्ट रेशियो फॉलो करता है वो होता है 6:6 का। तो हमने एक ऐसा एक स्क्वायर ब्लॉक बना लिया और उस स्क्वायर ब्लॉक में हम ए को एंक्लोज कर रहे हैं। सो यहां से ये ए की ये वाली लाइन और ए की ये वाली लाइन और फिर ये लाइन बना दी। सो ये जो लेटर हमारा बना है, दिस इज फॉलोइंग द 6:6 एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, तो अब दूसरा वाला जो लेटर है वो है बी। तो बी जो है, बी लेटर फॉलो करता है 6:5 का एस्पेक्ट रेशियो। बी है, सी है, डी है, ये जो लेटर है वो 6:5 को फॉलो करते हैं। तो बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये 6:5 को फॉलो करते हैं। और आई जो लेटर है, ये एक वर्टिकल बार है, सो इट फॉलो 6:1 एस्पेक्ट रेशियो। देन जे,
is there. So again it follows 6:5. K is there, K भी 6:5 का है, L भी 6:5 का है. While M जो है, this letter M, ये letter M 6:6 aspect ratio का फॉलो कर रहा है. So it is 6:6 है. N 6:5 है. O is 6:6. सर्कल है, सर्कल रिप्रेजेंट O. तो O P 6:5. Q 6:6 का एस्पेक्ट रेशो है. अगेन R के लिए भी 6:5 का है. S 6:5. T 6:6 का रेशो है. ये T 6:6 का रेशो है. U 6:5. V 6:6 का रेशो. W, अब W यहां पर जो है, W की यदि हम बात करें तो W का रेशो जो है वो एस्पेक्ट रेशो 5:6 है इसमें, नॉट 6:5. इट इज डबल V. ये जो है, तो ये ओपन एंड की जो विड्थ है यहां से लेके यहां तक, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस साइड. सो इट इज 5:6 रेशो. X, again X is following 6:6 ratio. Y 6:6. Z 6:5. ये 6:5. ठीक है. तो इनको जो ड्रा हमें करना है, किस तरह से करना है, तो ये हमने बनाया. जैसे ये B हमें बनाना था, तो B के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हाइट है इसकी, इस हाइट वाली हाइट को हम डिवाइड करेंगे 6 डिविजन्स में. तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 डिविजन्स हो गए. और यहां पर इस तरह से, यहां पे विड्थ में कितने आएंगे, विड्थ में 5 डिविजन्स आना चाहिए, तब ये 6:5 का रेशो मेंटेन करेगा. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. ये 5 डिविजन तक है. ये एक डिवीजन छूटा हुआ है 6. ठीक है. फिर ये नेक्स्ट लेटर और ये गैप, दोनों लेटर के बीच में जो है वो ये गैप है छुट्टी हुई, ये गैप. तो जैसे हमने B बनाया है, ऐसे ही C बनाया, ऐसे ही D बनाया, ऐसे ही E F G H सारे लेटर्स जो है कैपिटल लेटर में A से Z तक हमने बना लिए. सिमिलरली नंबर्स, तो जैसे ये 1 है, अब 1 जो है एक वर्टिकल बार है. ठीक है. ये 2 को देखो तो यू कैन काउंट यहां से कि कितना इसका एस्पेक्ट रेशियो है, 1 2 3 4 5. तो 6:5 का इसका एस्पेक्ट रेशियो है. इसका भी 6:5 का है. ठीक है. इसका देखें तो ये 6:6 है 4, बट ये यहां तक 6:5 में है. उसके बाद ये 1 का रेशियो जो है इसका ये 5 देख लो, 6:6 का है. 6:5 कितना 7 8 6:5. ये 6:6 है. दिस इज 6:5 एंड 6:5. ये O, सॉरी 0 इज ओवल, तो इसका रेशो 6:5 का है. तो यू कैन मेजर, यहां से मेजर कर सकते हैं. ठीक. अब इनको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, तो ड्रॉ करने के लिए आप कैमरे मेरे टेबल पे देखिए. पेंसिल से मैं ड्रॉ करूंगा बट विजिबल, अब मुझे बता दीजिएगा कि क्लियर इमेज है नहीं है. सर क्लास में मिल जाएगा. ये बुक बेटा एनडी भट्ट की बुक का है. ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं ना, ये जो शेयर की ना मैंने तो ग्रुप पे शेयर कर दीजिए. हाँ लिंक भेज दूंगा मैं. ठीक है. ये आपके पास रहेगी, आपको इसको देखकर ही बनाना है. सर ये ऑनलाइन इसका पीडीएफ मिल जाएगा एनडी भट्ट का? नहीं, ये आपको मैं इतना, ये जो पेज है ना इसका पीडीएफ भेज दूंगा, जो कंसर्न पेज है. ये सर सर क्लास का भी देना. हाँ आप ग्रुप पे भेज दीजिएगा सर. ये पेज और इसका नेक्स्ट वाला जो पेज है जिसमें से आपको इसको रेफर करना है, वो पेज मैं आपको सेंड कर दूंगा.
ओके और सर। सर ठीक है, लास्ट क्लास में ओके जो सर। हुआ था उसका पीडीएफ दे दीजिएगा सर। हाँ वो बता दूंगा मैं भी क्लास में उसका क्या करना है लास्ट क्लास का। ठीक है, तो अब मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा कि हम ए बी सी डी लिखना, हमें क्या करना है। तो हमें जैसे 8 mm की साइज में, अब ये मैंने 8 mm लिखा है, तो इज इट विजिबल और नॉट? नो सर। No, sir. No, sir. नो सर। वेरी गुड। नाउ यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. तो कैसे लिखना है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितनी, 8 mm की, जिस हाइट में लेटर लिखना है उस हाइट के बराबर। देन विल डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इनटू 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? देयर इज अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग अ लाइन इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। कैसे करते हैं कि इसके इक्वल पे हम एक दूसरी लाइन खींचते हैं। ठीक है, हाँ, और यहां पर एक नॉन डिविजन्स हम लेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 इक्वल डिविजन्स है, इनको हमें ट्रांसफर करना है सब। तो ये लास्ट वाला जो मेथड है हमारी, इस लास्ट एंड को इस लास्ट लाइन के लास्ट एंड से ज्वाइन करते हैं। देन इस लाइन के पैरेलल हम जो है लाइंस बना लेते हैं। तो ये जो डिविजन्स हो गए, दिस डिविजन्स, ये वाली हमारी लाइन सेगमेंट जो है वो ये दिस लाइन सेगमेंट इज सॉरी 1 1, ये 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 में। ठीक है, और ये हाइट हो गई लेटर की। अब विड्थ के लिए क्या करें? सो विड्थ के लिए हमें क्या करना है, लेटर, कौन सा लेटर बनाना है? जैसे ए लेटर बनाना है, तो ए लेटर हाइट और विड्थ का रेशो क्या है? 6:6 का है। तो कितने डिविजन्स चाहिए हमें इस तरफ? 6। तो ये 6 डिविजन्स है, तो हम इसको मेजर कर लेंगे और इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। ये सो दिस, ये वाली जो लेंथ है किसके बराबर? इसके बराबर। और फॉर इनिशियल प्रैक्टिस है ना, हम एक ऐसा स्क्वायर ब्लॉक बना लेंगे इनिशियली, हम पहली बार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए। अब यहां पर अब आप यू ड्रॉ दिस ए, और प्रैक्टिस आपको करना है तो आप क्या कीजिए कि ये जो डिविजन्स है यहां से इसे लाइंस, ग्राफिकल ग्राफ जैसे बनता है ना, छोटा सा ग्राफ के ब्लॉक्स, वैसे इसको कर लीजिए छोटा ये, और यहां से एक डिवीजन मेजर करके इसे ट्रांसफर कर लीजिए। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 1 2 3 4 5 6 डिविजन्स। और जैसे कि बुक में दिया हुआ है ना, छोटे छोटे से ब्लॉक्स, इस तरह से जो ब्लॉक्स दिए ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो ए बन गया। सिमिलरली जब बी बनाएंगे हम तो क्या करेंगे? ऐसे हमने क्या किया, अब बी बनाना है, तो बी बनाने के लिए हाइट तो सेम हो गई। सो व्हाट विल डू, ये दो पैरेलल लाइंस बना लेंगे ऐसे, एक ये और एक ये। इनका डिस्टेंस कितना? 8 mm, जो जिस साइज का लेटर बनाना है उसके बराबर 8 mm। तो ये हो गया 6। अब हम इस लेटर से और दूसरा लेटर जो बी स्टार्ट करेंगे उसके बीच में गैप होना चाहिए। तो यहां से हम कुछ गैप लेके, इधर 1 ब्लॉक ऑफ गैप, जो इसका ये जो डिवीजन था, इसके डिवीजन का 1 ब्लॉक की गैप, या इसके 2 डिवीजन की गैप यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे, और यहां से दूसरा लेटर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये लेटर की हाइट हो गई। अब विड्थ बी बनाना है, तो बी बनेगा 6:5 में। तो ये हमारा 1 डिवीजन, 2 3 4 और 5,
तो बी के लिए जो विड्थ रहेगी वो इतनी रहेगी, यहां से लेके यहां तक की विड्थ, ये वाली, ये रहेगी बी के लिए विड्थ। तो हम ये यहाँ से अपना डिवाइडर से इसको मेजर करेंगे और यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से। और ट्रांसफर करने के बाद में ये हमारी लाइन बनी। अब हम बी बनाएंगे। तो दिस इज बी जो है वो कर्व है। सो दिस इज, ये बनाया ऊपर वाला पार्ट और ये बनाया इसका नीचे वाला पार्ट। 6 डिविजन्स हो गए। अबे तो ABCD सीख रहा है, लिखा तो हाँ, कहते हैं। ABCD सीखना है बेटा, जो हम स्कूल में सीखे ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखने के लिए हमें ABCD सीखना जरूरी है, क्योंकि भूल गए हैं हम जितना सीखा था। ठीक है, तो A B, फिर हमें C बनाना है, फिर हमें D बनाना है, फिर हमें E बनाना है। ऐसे करके हमें सारे लेटर्स जो हैं वो बनाने हैं। कौन सी हाइट में बनाना है? 8 mm में बनाना है, और 6 mm में बनाना है, और 8 mm में कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर्स, 6 mm में कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर्स, और 4 mm में कैपिटल लेटर्स और नंबर्स। क्योंकि 4 mm वाला जो साइज है वो हम यूज करेंगे डायमेंशंस के लिए। जब एक ऑब्जेक्ट को डायमेंशन देंगे ना, तो डायमेंशन टेक्स्ट लिखना है हमें, उसके लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए जो वर्क है वो ये है कि आप स्केच बुक में या आपके पास में जो नोटबुक है, बेटर आप A4 साइज का पेपर है यदि प्लेन, तो वो ले लें। मतलब जिसपे लाइंस बनी हुई नहीं होना चाहिए, प्लेन पेपर होना चाहिए, या प्लेन नोटबुक हो, वो ले लीजिए। और उसमें जो है वो 8 mm के लिए, 6 mm के लिए, 4 mm के लिए ये प्रैक्टिस करिए। ये पेज मैं अभी सेंड कर रहा हूँ आपके ग्रुप पे, आप ये पेज सामने रखिएगा। लेटर का शेप हमारा यही होगा, ये जो यहाँ पर है कि A ऐसा बना है और B ऐसा बना है, C इसी तरह से बनेगा, D और G भी ऐसे ही बनाना है। एक G हम जो नॉर्मली बनाते हैं, अभी भी हमारी आदत है कि हम G कैसे बनाते हैं, ऐसा किया और ऐसा करके ऐसा कर लिया, तो ये वाला नहीं चाहिए। यहां जो G बना है, ये वाला, ये G बनाना है, ये वाला शेप लेना है G का। K भी हम जो है वो कई बार ऐसा बना देते हैं, तो ऐसा नहीं। K कैसा बना है, K का शेप क्या है, ये और ये लाइन, ये वाले फॉलो करना है। ठीक है, तो ये पेज में आपको सेंड कर रहा हूं। और आपका आज का टास्क यही है कि आज शाम को मुझे, है ना, आई एम गिविंग यू टाइम, से मैं कल का दे देता हूँ टाइम, कल 12 बजे तक। कल 12 बजे तक आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। 8 mm, 6 mm और 4 mm की साइज में आपको ये लेटर्स बनाने हैं और नंबर्स बनाने हैं। ABCD लिखना है और 0 1 2 3 4। ये सर D तक ही लिखना है? नहीं बेटा, A से Z तक लिखना है। हाँ सर हाँ सर, हर नंबर को उसी तरीके से डिवाइड करना होगा जैसे आपने A को किया है? हाँ, इनिशियली प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा बेटा। ओके सर। पहली बार आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, जब 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका हैंड क्या फेमिलियर हो जाएगा कि ऐसे लिखना है। तब आपको लाइन भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। सर ड्राइंग बुक में बना ले कि अभी रफ शीट में बनाए? ड्राइंग बुक में बना लो, रफ शीट में बना लो, किसी में भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। और स्मॉल लेटर्स जो लिखना है, स्मॉल लेटर्स के लिए मैं आपको एक वो बताता हूँ, स्मॉल लेटर्स कैसे। तो कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए तरीका है हमारा गाइडलाइंस। तो पहले हम ऐसी 2 गाइडलाइंस बनाएंगे कैपिटल लेटर्स के लिए, है ना। ये जो भी साइज लेटर का, जैसे 8 mm के लिए, तो ये 8 mm का डिस्टेंस हो जाएगा। इसके अंदर हम लिखेंगे A B, है ना, C, ऐसे करके। तो ये गाइडलाइंस का डिस्टेंस 8 mm का है। फिर आप पहली लाइन को डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद यहाँ डिस्टेंस ट्रांसफर करते जाइए, तो आप बना लेंगे। स्मॉल लेटर्स के लिए आपको जो है वो 4 लाइंस बनानी होगी। ये हो गई 2 गाइडलाइंस, ठीक है। ये
और इसके बाद में इसके ऊपर एक लाइन और बनेगी और नीचे भी एक लाइन और बनेगी। ये जो हाइट है, ये हाइट हमारी h जो लेटर है, जैसे 8 mm के लिए बना रहे हैं तो ये 8 mm की होगी। और ये वाला जो लाइन बनानी इसके ऊपर पैरेलल एक्सटेंशन लाइन है ना, ये बनेगी h/2 की और नीचे भी h/2 की। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 mm का, लेंथ ये हो जाएगा 4 mm का और ये 8 mm का, 4 लाइंस में। तो हमारा जो लेटर है, लेटर की बॉडी जो है वो ये इस में आएगी, बीच वाले में जो दो 8 mm की लाइन है। जैसे ए आप फिगर में देखें तो ए लिखा है, तो इसी के बीच में ए लिखा है। ये बी की बात करें तो बी में जो है एक्सटेंशन लाइन है अपर वाले पार्ट में, अपर एक्सटेंशन और लोअर एक्सटेंशन लाइन सी। तो बी को जो हम बनाएंगे तो बी में बॉडी तो यही आएगी, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो है वो ऊपर की एक्सटेंशन है। सी बनेगा, डी बनेगा, डी भी ऐसे बनेगा, ई और एफ में भी ऐसे ही होगा कि ये बॉडी एफ की होगी और एक्सटेंशन पार्ट होगा। सिमिलरली जी में भी ऐसे ही होगा कि जी की ये बॉडी का पार्ट ये रहा और नीचे लोअर एक्सटेंशन लाइन नीचे वाली लाइन, इस तरह से। सो एच में भी ये इसी तरह से होगा। तो ऐसे करके आपको ये रेशो मेंटेन करते हुए स्मॉल लेटर्स भी बनाना है और नंबर्स भी बनाना है। ठीक है, दिस इज ओके। सर ये मेजरमेंट्स पूरे एक्यूरेट होने चाहिए। यस यस, इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो यहाँ पर मेजरमेंट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेजरमेंट हमारी ड्राइंग क्या है, और ड्राइंग शुड बी एक्यूरेट, लेजिबल, क्लीन। पेंसिल से बनाने हैं ना सारे, ठीक है। ये आप करके, है ना, ये करके आप कल 12 बजे तक मैं अभी आपका गूगल क्लासरूम की लिंक भेज रहा हूँ, उस क्लासरूम में आपको ये अपलोड करना है। मैं आपको लिंक भेजूंगा क्लासरूम की, आप वो और उसमें ये अपलोड कर दीजिएगा। यस सर। ये दोनों फॉर्मेट करना है। हाँ, पीडीएफ में या इमेज में भी आप अपलोड कर देंगे तो मैं इट्स ओके, इट विल बी ओके। तो आप जो बनाएंगे, आप जो स्केचबुक में जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आपको उसको इमेज क्लिक करना है और आइदर इन द जेपीजी फॉर्मेट और इन द पीडीएफ फॉर्मेट, जिसमें भी हो वो आपको सबमिट करना है। ठीक है, 12 बजे के पहले से। हाँ, 12 बजे तक कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कल आपकी कोई क्लास तो नहीं है? चलो चलने दो, कोई कल सर है ना, कल भी 3 बजे तक ही है सर। 3 क्लास है कल। सर सैटरडे को भी क्लास है, सिर्फ संडे ऑफ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर आपका टाइम जो है 5 बजे तक मैं बढ़ा देता हूँ सबमिट करने का। ठीक है, थैंक यू सर। इतने टाइम तक तो क्लासेस Thank you, sir. चलती हैं सर, 10 बजे से सर 3 साढ़े 3। आप थोड़ा सा टाइम इसमें दे दो, है ना। आज ही कर लेना कंप्लीट इसको, और कुछ बच जाता है तो कल कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसको यूज करके इसके आगे का प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो करना है हमें, और जो इंजीनियरिंग स्केल्स और इंजीनियरिंग कर्व्स हैं वो स्टार्ट करना है। तो आप ड्राफ्टर वगैरह, मिनी ड्राफ्टर जो है वो परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं हो पाता है तो वो नहीं मिलता, अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो कम से कम सेट स्क्वायर जो हो, सेट स्क्वायर अवेलेबल हो जाए। मैं आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट भी दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट वीक से जब मैं क्लास लूंगा तो मैं आपके अटेंडेंस 1 बाय 1 करके लूंगा। तो जब मैं अटेंडेंस कॉल करूंगा तब आपका कैमरा और जो माइक है दोनों अनम्यूट कंडीशन में होंगे, जिसकी मैं नाम लूंगा उसका, है ना, फिर वो वापस से म्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो ताकि हम भी तो देख लें कौन स्टूडेंट है।
स्मॉल लेटर्स भी यस सर। ठीक है, तो अभी अभी तो आपने चैट बॉक्स में नाम लिख दिए सभी ने, ये कोई छूटा है? यस सर। सारे के नाम हो गए ना, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो है नेक्स्ट वीक में आपके रोल नंबर्स भी जनरेट हो जाएंगे, रोल नंबर्स भी जनरेट हो जाएंगे आपके नेक्स्ट। सर नंबर्स 0 to 9 तक करने हैं। हाँ, नंबर्स 0 to 9। स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर भी कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर लिखना है और नंबर लिखना है। सर इसमें स्केल यूज कर सकते हैं ना? हाँ, स्केल यूज कर सकते हैं ना? हाँ, स्केल यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज स्केल। सर स्केल यूज कर सकते हैं। सर हाँ सर, वो दोनों लेटर्स के बीच में गैप कितना देना था? गैप हमने जो जैसे 6:5, यदि एक 8 mm के लिए हमने उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया उस लाइन सेगमेंट को, तो एक डिवीजन के बराबर। ओके सो आप मतलब उसको उस हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी। ओके सर। ठीक है, सर नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए? नेक्स्ट क्लास में हमें पेंसिल, कंपास, स्केल, शार्पनर, इरेजर और प्रोटेक्टर ये चाहिए। मिनी ड्राफ्टर हो जाता है वेल एंड गुड। ठीक है सर 8 mm ना? ठीक है, सबकी अटेंडेंस हो गई? यस सर। यस तो सर। ठीक है, हाँ, आज का इतना ही। अब आप ओके जा सकते हैं। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।